मोनेटाइजेशन नहीं हो रही, मोनेटाइजेशन रुक गई है। और मोनेटाइजेशन कैसे करते हैं और इसके दौरान, मोनेटाइजेशन के दौरान आने वाले जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आज की वीडियो में मैं उनके हल जो है ना वो आपके साथ डिटेल में आपको बताऊंगी। मोनेटाइजेशन हो जाती है लेकिन पेमेंट नहीं आ रही, पेमेंट रुक गई है, तो उसकी क्या वजह होती है और वो क्यों रुकती है और वो किस तरह से उस मसले को हल किया जा सकता है, वो आज की वीडियो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और आज की वीडियो जो है ना वो जिन लोगों ने या तो नया चैनल बनाना है या जिनका नया चैनल है और या जो मोनेटाइजेशन के बहुत करीब हैं, तो वो लोग आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज बहुत अरसे के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद एक टेक्निकल वीडियो के साथ आई हूँ, और वो भी इस वजह से क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि जब से मैंने अपनी फ़र्स्ट पेमेंट की वीडियो लगाई थी ना, उसके बाद मुझे एक ही कमेंट आ रहा था। और वो भी इस वजह से क्योंकि मैंने उसके अंदर शायद बोला हुआ था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे क्या क्या मसाइल पेश आए मोनेटाइजेशन के बाद, मतलब पेमेंट के रुकने की वजह क्या थी, लेट होने की वजह क्या थी। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैंने उस वीडियो में बोला भी था, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम ऐसा बना कि मतलब वो मिल ही नहीं सकी, मतलब मुझे बिल्कुल भी ये वाली वीडियो बनाने का ना मौका नहीं मिला है। तो आज की वीडियो जो है ना वो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है जो या तो न्यू चैनल बनाना चाहते हैं और या जिनका नया चैनल है, और या वो लोग जो मोनेटाइजेशन के बहुत करीब हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, जब मैंने बनाया था ना तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़ीरो इल्म था। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो औरतें होती हैं ना, जो घरेलू औरतें हैं, जो भी वो चैनल बनाती हैं, उनमें से किसी को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे ही हमारा क्राइटेरिया पूरा हुआ ना, जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और 4000 वॉच टाइम जो हुआ है ना वो पूरा हो गया, तो हमने समझा बस भाई काम ख़त्म, अब सारी मुश्किलें ख़त्म, अब सिर्फ डॉलर्स आएंगे और मतलब आप समझ लेंगे वायरल हो गए हैं, फ़लाँ हो गया, धमाका हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत वो कहते हैं ना सिंसियरली आपको ना क्लियरली आपके साथ जो है ना बात बताने वाली हूँ। जो असल फंक्शन है ना वो इस क्राइटेरिया के ख़त्म होने के बाद का शुरू होता है। हमने अचीव कर लिया ना तो वो कुछ भी नहीं होता, वो समझें कि वो स्टार्टर है एक। अच्छा, अब मैंने ना एक काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाए थे इसके ऊपर। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी कि लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे ना कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं बहुत डीप जाके ना इसके पूरे एक सिस्टम के ऊपर, तो मैं वो भी बनाऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जो मोनेटाइजेशन के बाद के होते हैं और आपकी पेमेंट आने के पहले तक के होते हैं, और पेमेंट रुकने के जो वजह होती है ना, मैं आज आपको साथ वो शेयर करने वाली हूँ कि मोनेटाइजेशन के बाद अक्सर लोगों की पेमेंट रुकी रहती है, बहुत अरसा नहीं आती और कईयों की मोनेटाइजेशन ही नहीं होती। तो इसके ऊपर मैं आज आपके साथ बात करूँगी। तो जनाब, सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो आ जाता है जी मोनेटाइजेशन। भूल ना जाओ ना, तो मैंने अच्छे खासे नोट्स जो है ना वो तैयार किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर जाती हूँ या आपको मेरे किसी पॉइंट की समझ नहीं आती ना, तो आपने मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना है या मुझे डीएम ज़रूर कीजिएगा इंस्टा पे। अच्छा, जो सबसे पहला पॉइंट है ना वो आता है जी मोनेटाइजेशन। जो सारी, अच्छा आप बड़ी मुश्किलों से आपने बड़ी वीडियोस लगाई हैं, बड़ी मेहनत किया और आपका क्राइटेरिया जो है ना वो पूरा हो गया, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और उसके बाद आपका वॉच टाइम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो उसके आगे क्या? अब आपके YT स्टूडियो में जो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आती है वो होता है अप्लाई का बटन आ जाता है आपके पास। आपने मोनेटाइजेशन के लिए सीधा अप्लाई करना होता है, वो प्रेस करते हैं ना तो आपके सामने 3 स्टेप्स आ जाते हैं मोनेटाइजेशन की वेरिफिकेशन के लिए, मतलब आपके चैनल की वेरिफिकेशन के लिए। सबसे जो पहला स्टेप होता है ना वो कुछ भी नहीं होता, समझे, वो बिल्कुल सिंपल है। आपने एक YouTube की कोई पॉलिसी होती है जिसको आपने एक्सेप्ट करना होता है, वो आप बटन क्लिक करते जाएंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वो समझे कि पूरा हो गया। अब जो मेन पॉइंट आ जाता है ना वो होता है सेकंड स्टेप, जो होता है आपका सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे बड़ा स्टेप यही होता है, और ज़्यादातर लोग फंसते ही यहाँ पे हैं। और वो स्टेप होता है जी एडिसन का अकाउंट बनाना। अच्छा, अब ये एडिसन क्या बुला है बताऊँ तो मुझे तो बिल्कुल ज़ीरो पता था। मैं भी यही सोचती थी कि बस अब मेरा सारा मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए बस, और कुछ भी क्या बला होती है। ये एक समझ लिए एक अकाउंट आपने बनाना है, ये समझ लें आपकी YouTube के साथ ना एक पार्टनरशिप होती है जिसमें
इसका आपने अकाउंट बनाना होता है और जिसके थ्रू आपके वीडियोस के ऊपर एड्स चलने होते हैं और एड्स के थ्रू आपको आपने जितने पैसे बनाने होते हैं ना वो बनते हैं, और जो भी चीज़ आप कमाते हैं ना वो इसी अकाउंट के थ्रू आती है। इसलिए ये तो बहुत मस्ट हैव है, ये आपने बनाना ही बनाना होता है। आप ये वाला अकाउंट बना लेते हैं ना तो उसके अंदर ना आप से कुछ वेरिफिकेशंस मांगी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली वेरिफिकेशन होती है अपनी आईडी कार्ड। आपकी आईडी कार्ड मांगा जाता है, आपका एड्रेस वगैरह जो भी होता है ना वो मांगा जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी जो गलती है ना अमूमन हम लोग जो करते हैं ना वो क्या होती है, वो होती है कि हम लोग बड़े जेन्युइन हुए होते हैं, बड़ा जेन्युइनली काम करना चाहते होते हैं और हम अपनी एग्जैक्ट जो भी लोकेशन होती है अपनी आईडी कार्ड के ऊपर जो हमारा एड्रेस है ना वो एग्जैक्ट उधर लिख देते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला ये आता है, अगर तो आप किसी बड़े शहर के बंदे हैं ना, अब आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, मतलब आप इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची, अगर इस जगह पे रहते हैं ना तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आपने जैसे ही अप्लाई करना है आपका फ़ौरन से आप अकाउंट भी बन जाते हैं, सब कुछ मोनेटाइजेशन बहुत जल्दी से हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जैसा कि मैं हूँ तो फिर आपको कुछ मसाइल पेश आएंगे। मैं आज उन्हीं मसाइल के बारे में आपको बता रही हूँ। तो बड़े शहरों वालों को कोई मसाइल नहीं है, वो 24 आवर्स के अंदर उनका सारा कुछ क्लियर हो जाता है एक दिन के अंदर। लेकिन जो छोटे शहरों के बंदे हैं ना, और ऐसे बंदे जिनको यूट्यूब के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, तो उनको 2 महीने 3 महीने और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और वो टाइम किस चीज़ के अंदर लगता है मैं आपको वो बता रही हूँ। अब यूट्यूब जो है ना वो अब कोई ऐसे बंदे नहीं हैं, उस ऐसे फिज़िकली कोई बंदे तो नहीं बैठे होते जो आपके हर चीज़ का जवाब देते हैं। आप जब कोई भी बंदा अप्लाई करे, क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों बंदे जो है ना वो अप्लाई कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। कोई ये किसी आम बंदे के बैठे हुए दिमाग की बस की बात नहीं है कि हर बंदे को रिप्लाई करे। तो वो समझ लें कि कुछ रोबोट्स हैं जिसके अंदर कुछ डाटा फिल कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो है ना वो मतलब बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं ना उनके नाम हैं, और फिर हर कंट्री के जो बड़े बड़े शहर हैं ना उनके नाम होते हैं। तो अब जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के कैपिटल जो है इस्लामाबाद, ये पिंडी, लाहौर, ये जितने भी हैं ना वो सारे उसके अंदर फीड हैं। अगर उधर से कोई बंदा अप्लाई करता है ना कि हम इस्लामाबाद से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो उनका फ़ौरन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा जो अप्लाई करेगा कि मैं सरगोदा से हूँ या गुजरात से हूँ, अगर इस तरह अप्लाई करेंगे ना तो हर छोटे शहर का उनके अंदर फीड नहीं होता। तो यही मसला होता है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है ना वो हो नहीं पाती, तो वो आपका नाम वहीं पे घूमता रहता है, क्योंकि रोबोट्स को तो नहीं पता होता। ये मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बता रही हूँ, रोबोट्स वगैरह की तरह। इसके लिए जो बेहतरीन हाल होता है ना, मतलब इधर इतने लंबा टाइम वेस्ट करने की बजाय ना जिस तरह मैंने किया, मैं आपको वो बता रही हूँ। हर छोटे शहर का जो बंदा है ना उसको क्या करना है, वेरिफिकेशन के टाइम ना वो आपके मांगते हैं आपका नाम, आपका पता, आपका पोस्टल एड्रेस, ये सब कुछ मांगते हैं, वो आपने देना है। लेकिन आपने अपना नाम रियल देना होता है, लेकिन और आपका पोस्टल एड्रेस और आपके घर का जो एड्रेस है ना वो आपने अपना नहीं देना होता, वो आपने किसी बड़े शहर का देना है। अब आपको ये चीज़ समझाने की बात मैं यहाँ पर बताती हूँ। जैसे अगर अभी मैं अप्लाई करी हूँ, मैं सरगोदा से हूँ, तो समझें कि मेरा ऐसे सीधे से बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं एक दिन के अंदर अपना सारा कुछ करवाना चाहती हूँ ना तो मैं गूगल मैप्स पे जाऊँगी, वहाँ पर किसी भी इस्लामाबाद या लाहौर के किसी भी घर का एड्रेस निकालूँगी, वो वहाँ पर डालूँगी, और पोस्टल एड्रेस भी उसी शहर का निकाल के वो मैं उसके अपने एड्रेस पर लिख दूँगी, और नाम मैंने अपना रियल लिखना है। और जब पता शता लिख देंगे इससे कोई मसला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो वेरिफिकेशन है ना वो जल्दी और आसान हो जाएगी। जैसे ही आप अप्लाई का बटन दबा देंगे ना तो वो प्रोसेसिंग होती है, वो थोड़ा सा टाइम लेगी, वो प्रोसेस करेगा। उसमें आपकी जितनी भी वीडियोज़ है ना उसके ऊपर उन्होंने ना वो सारी वीडियोस चेक करेंगे कि ये बंदा वाकई जेन्युइन है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई रोबोट वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद, 7-8 घंटे हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें कि एक दिन 24 घंटे, इसके बाद ना आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप आता है ना वो तो समझ लें कि जैसे ही आपका सेकंड स्टेप पूरा होएगा ना वो थर्ड स्टेप उसके साथ ही आपका कंप्लीट हो जाता है। जब आपकी ये वाली वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है ना
फिर आपने जाके आप जाते हैं ना एडिसन्स में जाकर, और आपने वहाँ पर अपना जो पोस्टल एड्रेस है ना, मतलब कि आपका जो एड्रेस है वो आपने एडिट कर जो आपका रियल एड्रेस है ना वो उधर लिख देना होता है। जो कि आपने गलत एड्रेस लिखा होता है ना बड़े शहर का, जब वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है ना वो आपने एडिट करके अपने रियल एड्रेस दे देना है, सिंपल। तो इन शॉर्ट आपने क्या करना है, आपने शुरू में फेक अपना एड्रेस देना है, और जब आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है ना तो आपने एड्रेस को जो है ना एडिट कर आपने अपना रियल दे देना है। बस ये एक छोटी सी गलती होती है जो हम लोग करते हैं, जो छोटे शहरों वाले लोग हैं, और वो कर लेते हैं, और बस सोच हम यही रहते हैं कि हमने तो सब कुछ सही किया है, मतलब सब कुछ रियल लिखा है, तो हमारा क्यों ठीक नहीं हो रहा। ये जो सारी बातें हैं ना, ये मैं सिर्फ ऊपर की जो है ना, जो मेन टॉपिक्स हैं, समझ लें कि मेन पॉइंट्स हैं ना, हेडिंग्स, वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मैं बहुत डीप जाके इसके ऊपर बनाऊँ प्रॉपर पिक्चर्स के साथ, और मे भी छोटी सी क्लिप्स के साथ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और उसके बाद जो ना ये 3 स्टेप जब आपके क्लियर हो गए ना, तो उसके बाद जो मेन स्टेप आ जाता है ना, लास्ट स्टेप, और ये वो स्टेप है जिसके अंदर मैं फंसी हूँ जिसमें मैं फंस गई थी, और जिसकी वजह से मेरी जो पेमेंट है ना वो रुकी हुई थी। सो ये स्टेप आता है आपकी वेरिफिकेशन, आपकी मोनेटाइजेशन जब ख़त्म हो जाती है ना, कंप्लीट हो जाती है, आपकी वीडियोस पे एड्स लग जाते हैं और आपके डॉलर्स बनने शुरू हो जाते हैं ना, उसके बाद आपके वाईटी में जो है ना एक ऑप्शन आती है, वो होती है पिन वेरिफिकेशन की। अब ये पिन वेरिफिकेशन क्या होती है? ये वो चीज़ है जिसने मुझे कम से कम 3 माह जो है ना वो फंसाए रखा है। मुझे मेरी जो पेमेंट है ना वो रुकी रही है इसी वजह से। तो पिन वेरिफिकेशन के लिए आपने, जब आपकी मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाती है ना, उसके 3 वीक के बाद आपने अपना एडिसन जो अकाउंट है ना वो ओपन करना है, और उसकी पेमेंट वाली जो ऑप्शन है ना उस पे जाना है, और वहाँ पे पिन वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, और उसके नीचे लिखा होगा, आपको वो देंगे सेंड का ऑप्शन, आपने इसको सेंड कर देना है। तो उसके जब आप ये पिन वेरिफिकेशन, जब अगर आप बड़े शहर से हैं ना, तो आपने आपकी जो ये फर्स्ट अटैम्प्ट है ना उसी में आपकी पिन वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन अगर वही मसला, अगर आप छोटे शहर से हैं तो आपको 3 वीक तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 वीक के बाद आपकी पिन वेरीफाई नहीं होती, तो आपने दूसरी बार आपको वो 3 वीक के बाद आपको दोबारा से ऑप्शन देंगे सेंड का, मतलब रीसेंड का। आपने फिर उसको क्लिक कर देना है। तो आपने जब रीसेंड कर देना है ना, तो फिर आपने 3 वीक इंतज़ार करना है और अगर आपकी दूसरी अटैम्प्ट में भी नहीं आती, तो फिर आपने तीसरी अटैम्प्ट करनी है उसके 3 वीक के बाद। और आपकी अगर फिर भी नहीं आती, इसी तरह आपने 4 बार अटैम्प्ट करनी है। अगर आपकी फिर भी नहीं आती, तो 5वीं बार आपको वो ऊपर ऑप्शन दे देंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होएगा। अब इसके अंदर का जो सारा सिस्टम है ना, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या वो चीज़ें मांगते हैं, ये सब अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी डिटेल शेयर करूँगी। तो इसी तरह आसान वर्ड्स में, आई थिंक मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में कोशिश की है बोलने की कि शायद आपको समझ आ जाए। सो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन या 1 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, इससे ज़्यादा नहीं लगता, तो आपकी पिन वेरीफाई हो जाएगी और आपके अकाउंट में जो है ना आपके डॉलर्स आ जाएंगे और आप विड्रॉल कर सकते हैं जब आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये सिस्टम था, ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये बहुत लंबा मोनेटाइजेशन का जो सिस्टम है ना, अगर जिस तरह मैंने आपको बताया है ना कि सिर्फ एक एड्रेस की वजह से लोगों का मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो रुका रहता है। तो अगर आपने एड्रेस का ये फेक शुरू में डालेंगे ना और रियल बाद में, तो आपकी मोनेटाइजेशन 1 दिन में हो जाएगी। लेकिन अगर आप रियल डालेंगे तो आपको 2-3 माह तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर आपके वो ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।